You are not your circumstances, you are your possibilities, says ओपरा विनफ्री। हम अपनी लाइफ को जब नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें लगता है हम हमेशा प्रॉब्लम से घिरे हैं और घिरे ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया थोड़ा सा पॉजिटिव करते हैं, हमारी सोच बदल जाती है और हमें उस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता सूझने लग जाता है। और इसी बात को बताने के लिए आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक स्टोरी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनामिका दुवंशी, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर हम बात करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट की और मोटिवेशन की, और इसीलिए आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक छोटी सी कहानी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सो देयर वाज अ मैन, वो जो आदमी था वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड, अपसेट, सैड रहता था क्योंकि उसको लगता था उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी, सबसे पहली कि वो अपने घर में अकेला कमाने वाला इंसान है। दूसरा, उसको लगता था उसको ही सबका खर्चा उठाना पड़ता है। और तीसरा, उसके जो बच्चे थे उसको लगता था मेरे बच्चों ने मेरे नाक में दम कर रखा है, हमेशा इतना शोर मचा के रखते हैं, कहीं शांति ही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम्स की वजह से वो इतना फ्रस्ट्रेटेड, चिड़चिड़ा, गुस्से में रहता था कि वो बच्चों को भी डांटता रहता था और अपनी वाइफ से भी अच्छे से बात नहीं करता था। तो ऐसे ही क्या हुआ कि एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और उसने उससे कहा कि पापा, मेरा एक होमवर्क है, क्या आप मेरी हेल्प कर दोगे? अब ये ठहरे फ्रस्ट्रेटेड इंसान, इस फ्रस्ट्रेटेड इंसान ने अपने बेटे को डांट दिया, भाग जाओ यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थका आया हूँ ऑफिस से, अपने आप कर लो अपना होमवर्क। बेटा सहन के चला गया और जाके उसने अपना होमवर्क कर लिया। थोड़ी देर के बाद जब इनका गुस्सा शांत हुआ, पिता का प्यार बेटे के लिए उमड़ा, तो ये अपने बेटे के पास गए, उनके रूम में गए और इन्होंने देखा कि जो उनका बेटा है वो सो गया था और साथ में ही उसके कुछ नोटबुक्स रखी थी। जो सबसे ऊपर नोटबुक रखी थी वो उठाई और उसको खोला। उस नोटबुक पर आज की डेट डली हुई थी, जो पेज उन्होंने खोला था और उस पर होमवर्क लिखा था। उस होमवर्क का टाइटल था वो चीजें जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में मेरे लिए बहुत अच्छी हो जाती हैं। इस टॉपिक पर उस बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था और उस बच्चे ने ये पैराग्राफ लिखा और लिखकर सो गया। ये उस पैराग्राफ को पढ़ने लगा। उस पैराग्राफ में लिखा था, मेरी सबसे पहली चीज जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वो है एग्जाम्स। मुझे एग्जाम देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब मैं उन एग्जाम्स को देता हूँ तो और उनको पास करता हूँ तो मेरा प्रमोशन होता है, मैं अगली क्लास में चला जाता हूँ, मुझे लाइफ में सक्सेस मिलती है। दूसरी चीज जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में अच्छी हो जाती है वो है कड़वी दवाई। मुझे कड़वी दवाई पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब जब भी मैं वो दवाई पीता हूँ मेरी बीमारी चली जाती है, इसलिए वो दवाई भी मेरे लिए बाद में अच्छी हो जाती है। तीसरी चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगती लेकिन अच्छी हो जाती है वो है पापा की डांट। मुझे पापा की डांट खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है, लेकिन उस डांट से मैं बाद में रियलाइज करता हूँ कि मैंने कहीं कुछ गलती की है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। और एक और खास बात, मेरे पास तो पापा हैं डांटने के लिए, समझाने के लिए, संभालने के लिए, सिखाने के लिए, लेकिन जो मेरा दोस्त है ना राहुल, उसके पास तो पापा भी नहीं। वो बहुत उदास रहता है कि उसके पास पापा नहीं। कम से कम मेरे पास पापा तो है ना, वो मुझे डांट के ही सिखाते हैं लेकिन सिखाते तो है ना। ये पैराग्राफ पढ़ के उनकी आंखों में, उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने वो कॉपी वहां रखी, अपने बेटे के माथे को चूमा और अपने कमरे में चले गए। और वहां जाके उन्होंने अपने ड्रॉर से एक निकाला डायरी और पेन। उन्होंने लिखा अपनी लाइफ की वो प्रॉब्लम्स जो उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती लेकिन उसमें कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी छुपी है। सबसे पहली प्रॉब्लम कि उन्हें ही पूरे घर के लिए कमाना पड़ता है, ये उनकी प्रॉब्लम थी। फिर उन्होंने देखा इसमें एक पॉसिबिलिटी कि अगर मैं घर के लिए कमाने जाता हूँ तो उससे क्या होता है कि जो मेरा बाकी का परिवार है वो घर को देख पाता है और वो बच्चों को देख पाता है और घर की रख रखाव कर पाता है। सबको बाहर निकल के जाने की जरूरत नहीं होती। जब मैं घर आता हूँ मुझे घर सेटल मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। उन्होंने प्रॉब्लम में पॉसिबिलिटी देखी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि वो एक सोल अर्निंग मेंबर है, तो उनको लगा कि एटलीस्ट कोई तो घर में है ना जिसके लिए वो कमा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास फैमिली मेंबर्स ही नहीं, जब वो घर आते हैं उनका घर सूना रहता है, उनके पास कोई नहीं है जो उनके दुख में सुख में उनके साथ खड़ा हो। एटलीस्ट उनकी फैमिली दुख सुख में उनके साथ खड़ी तो है। तीसरी प्रॉब्लम, उनके बच्चों ने जो उनको लगता था नाक में दम कर रखा है, उन्हें लगा कि कम से कम मेरे पास बच्चे तो हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बच्चे भी नहीं खुशी देने को या उनको एंटरटेन करने को या उनको उनके बुढ़ापे में उनका साथ देने को, तो एटलीस्ट मेरे पास बच्चे तो हैं। तो ये सब चीज़ें लिखकर उनको बहुत हैप्पी फील हुआ और उन्हें लगा लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक पॉसिबिलिटी है, एक अपॉर्चुनिटी है अगर हम उसको फ्लिप करके देखें तो। वैसे ही लाइफ में हमारे आसपास भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है और हमें लगता है उफ ये प्रॉब्लम क्यों है, लेकिन अगर हम उस प्रॉब्लम को फ्लिप करके देखें, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट जरूर
छुपा होता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। एंड ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, प्लीज डू सो, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। एंड ऑल्सो if you like this video, do not hesitate to press the like button. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video.